8-10 हज़ार आ जाते। तो काफी अच्छा गया था और कंफर्म ट्रेड था, मतलब जाना ही था उसे। तो ये देखो ना कितना सही गया। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और देखो क्या गया है, 3-4% के आसपास गया है। तो इसमें ऑप्शन ले लेते तुम्हारा हो जाता प्रॉफिट। 402, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 बजे ये वाला कैंडल 14 पॉइंट मिलते हैं तुम्हें। ओके, चलो उस पे आते हैं अभी निफ्टी पे। तो निफ्टी कहाँ पे लिया था तुमने, ट्रेड कहाँ पे लिया था? क्या मैंने कर रखा है क्या? नहीं, तुम्हारी तरफ से ही होगा। ओके। हेलो। हम्म। हेलो सर, मेरा एक्चुअली क्या है, ये डिस्कनेक्ट जैसा हो गया था हेडफोन, इसलिए। अच्छा। हाँ, मैं भाभी था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, और कोई रीजन नहीं है। ओके। तुमने कहाँ कहाँ पे लिया था ट्रेड? यहाँ पे शॉर्ट किया था क्या? नहीं, ये तो यहाँ पे 1 बजे। मैंने यहाँ पे ऊपर शॉट किया था, नीचे, या, यहाँ? इसके नीचे सर। अरे, यहाँ कहाँ शॉर्ट करते हैं? सर एक मिनट सर, मैं अपने यहाँ देख लेता हूँ मैंने कहाँ शॉट किया। आपको टाइम चाहिए तो मैं टाइम बोल सकता हूँ सर। कॉल 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 पुट 218, सॉरी, 218। 126, 126। 126। यस सर। बहुत लेट शॉट किया तुमने, लेकिन हाँ ये 5 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पे तुमने शॉट किया है। एक प्रॉब्लम मैं ये देख रहा हूँ, तुम्हारे ट्रेड बहुत लेट होते हैं, मतलब आधा मूव निकल जाते हैं ना, तब तुम्हारे ट्रेड आते हैं। जी सर। तो बहुत बड़े जो लॉस होते हैं, मतलब लॉस के एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। तो यहाँ पे शॉर्ट किया, और क्योंकि इस लेग का ना 75-80% तो निकल गया, तो तुमने 20% मूव के लिए शॉर्ट किया, और वो प्रॉफिट भी आ रहा होगा तो तुम निकले नहीं। फिर दोबारा चांस भी दिया उसने निकलने का, तो तब भी नहीं निकले। यहाँ सर पे मेरे को ऊपर कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई एंट्री बनी नहीं बनी, वो इश्यूज आ रहे हैं सर। आ, देखो रिवर्सल का तो हमने डिस्कस किया है ना मॉडल। रिवर्सल का मॉडल क्या होता है? बिगर टाइम फ्रेम जोन। तो ये बिगर टाइम फ्रेम का वो होना चाहिए एरिया, ठीक है। तो ये बिगर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए। तो ठीक है, ये 75 मिनट का हाई था यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं दूसरा, रिवर्सल का कोई मॉडल होना चाहिए और लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है। रिवर्सल का कोई मॉडल होना चाहिए। तो रिवर्सल का मॉडल क्या है, मतलब रिवर्सल का मॉडल इसमें क्या लगेगा? ये प्राइस फॉल हुआ, इस वाले यहाँ पे आया, ये RBRD वाला जोन बना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आके इसको इस वाले लेग से, मतलब इसके इंटरनल रेंज से यहाँ से फॉल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर तुम इसको नोट करोगे, ये तो बाइंग के कैंडल्स बना रहे। तो 4 मॉडल्स हैं उसमें, इन्वर्जन, OTE, यूनिकॉर्न, और वो तुम्हारा 2022। तो अगर मैं इसमें ये देखूं, FEG पहले यहाँ पे बना हुआ है, ये FEG बन गया,
ठीक है, ये इसका इंटरनल रेंज हो गया। अब इसका जो इंटरनल रेंज है वो ये भी देख लेता हूँ कहाँ पे आ रहा है इस लेग के। तो ये आ रहा था 0.5 तक ही आ रहा था, तो ठीक है। सर एक बार वापस लगाइए ना ये। ये देखो, इसका हाई लिया और ये लो लिया, तो ये 0.5 पे ही आ रहा था, तो मतलब डिस्काउंट प्रीमियम जोन में ही था इस वाले लेग के, क्योंकि शॉर्ट करेंगे तो प्रीमियम एरिया से करेंगे ना। जी सर। तो ये कंडीशंस मैट हो गए, और यहाँ पे ये हाँ एफईजी बना था। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो यहाँ से ये कैंडल बना था बाइंग वाला, जिसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया था, एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, इसका कंफर्मेशन हमें बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल का ट्रेड है। तो बैंक निफ्टी में हमें देखना पड़ेगा कि उस समय क्या चल रहा है। 120 यहाँ से बना, तो पहली बात तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ही नहीं, हम करेंगे इंटरनल से। तो इंटरनल पे जब ये गया 155 के अराउंड, तो 155 पे बैंक निफ्टी में क्या चल रहा था, इधर लगाऊंगा तो क्लियर समझ नहीं आएगा, अलग से ही लगाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में 155 वो क्या चल रहा था, बैंक निफ्टी 140 155, बैंक निफ्टी रिवर्सल दे रहा था 155 को, मतलब बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड नहीं बना हुआ था। और ये अपने ओपनिंग पे, ओपनिंग यहाँ इसका ओपनिंग हुआ था उसी प्राइस पॉइंट पे था, और वापस आया यहाँ पे भी आरबीआरडी, ठीक है। तो अब आते हैं 155 के कैंडल पे। तो 155 पे ये रिवर्सल दे रहा था यहाँ से, मतलब ये पहुंचा नहीं था अभी तक अपने एफईजी पे, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर ये कोई भी कैंडल इसमें बना ही नहीं रेड। तो बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस नहीं था उसमें, मतलब बैंक निफ्टी शो नहीं कर रहा था कि वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे का ट्रेड बन ही नहीं रहा था। फिर ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये बेसिकली ये अपसाइड के बाइंग वाले कैंडल्स हैं, ऐसे सर कैंडल्स नहीं, अगर ऐसे ऐसे कैंडल। कैंडल मैंने ऊपर के यहाँ पे बीच में सेल किया है, जो इसके जो ये पिन बार है उससे पहले वाले अगर सेल किया, अगर ऐसी कैंडल बने 5 मिनट में तो मतलब फुल्ली एग्जिट कर दूं, कुछ भी हो जाए। हाँ ये, लेकिन तुम यहाँ पे लोगे ही क्यों, तुम यहाँ पे लोगे ना। वो एक्चुअली पता है गलतियां क्यों होती है, गलतियां इसलिए होती है क्योंकि जो माइंड है ना वो इस टाइप से काम नहीं करता, वो तुम्हारा ब्रेन इस टाइप से काम करता है कि तुमने मान लो ये मैंने पहले भी बताया है, तो मान लो तुमने कोई गलत ट्रेड लिया और तुम्हें वहां पे रिवॉर्ड मिल गया, तो तुम्हारा माइंड सोचेगा कि ये ट्रेड सही है। सही है, और तुम ऐसा ना रिपीट भी करोगे, तो वो कभी सही होगा कभी गलत होगा, कभी सही होगा गलत होगा। फिर ऐसा जैसे आज लॉस हुआ ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कभी वो उसमें बड़ा लॉस हो जाएगा। जब हम सही ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ट्रेड कुछ ये मिस तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट क्या होता है, उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको लॉस नहीं होता, मतलब आप ऑलमोस्ट उसमें अगर सही सब प्रोसेस लगा रहे हो तो आपके ट्रेड वो सही ही जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनता है, और आपको टारगेट्स वगैरह सब एकदम पता रहते हैं, और आप पीसफुल ट्रेडिंग कर पाते हो। इसमें क्या है कि डर लगा रहेगा आपको कि मेरा ट्रेड सही जा रहा है नहीं जा रहा, यहाँ से निकल जाऊं वहां से निकल जाऊं, तो वो चीज रहेगी। डायरेक्शन के साथ करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और इसका भी कंफर्मेशन होता है, तो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि अगर मान लो ये रिवर्सल हुआ, तो रिवर्सल में इतना बड़ा लैग है ये, तो ये यहीं पे थोड़ी ना रुकेगा। अगर रिवर्सल हुआ
तो और तुमने प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लिया तो ये सब सब मतलब यहाँ तक जाएगा, तो इतने सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो इसी वजह से जब ट्रेडिंग मतलब हम करते हैं तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही करना चाहिए। मतलब एक ये पूरा मूव मिल गया ना, तुम्हारा वीक का काम हो जाएगा, इतना बड़ा मूव आता है। जी सर। ये वाला भी इतना बड़ा मूव था, तो इसके बजाय तुम्हें ये वाला ट्रेड पूरा पकड़ना चाहिए था, ये वाला, इसको फुल पकड़ते तुम और वहां से तुम्हें प्रॉफिट होता। तो ये वाला मूव कैसे पकड़ सकते हैं, अब मैंने वो कल बताया था कि यहाँ पे इक्वल हाइस बने हुए हैं तो ये ऊपर तक जाएगा, तो एक तो सर वो मुझे पॉइंट है। मुझे एक लॉजिक समझ में नहीं आया। इक्वल हाई में मतलब अपन को ये दिखता है कि भाई इक्वल हाई बन रहे हैं तो मतलब सेलर एक्टिव है। चलिए इक्वल लो बनते तो अपन देखते कि हाँ ये ऊपर जा सकता है। इक्वल हाई से अपन को कैसे ये पता चल रहा है कि ऊपर जाएगा सर? देखो अगर तुम मान लो तुम बिग प्लेयर हो, तुम्हारे पास हजारों करोड़ रुपए है, ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे इक्वल हाई सपोज बने हुए हैं, मतलब बने यहाँ हुए हैं। पे कहीं ना बिल्कुल। कहीं इक्वल हाई जहाँ पे होंगे तो उसके ऊपर नॉर्मली स्टॉप लॉसेस होते हैं, जी सर। ठीक है। अब मेरे को दिख गया, या मैं इसको खुद बना दूंगा, मतलब मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैंने खुद ही बना दिए, जी ठीक सर। है। तो कुछ मेरे साथ लोग भी यहाँ पे एंटर हो गए या कुछ डीआईआईस भी एंटर हो गए, और तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, जी सर। ठीक है। और क्योंकि निफ्टी है तो इसमें बहुत फ्यूचर ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, तो इक्वल हाइज और इक्वल लोस पे ना जो भी ऐसे इंडेक्स होते हैं उनमें स्टॉप लॉसेस होते हैं, जी सर। ठीक है। अब मुझे अपना मेरा ऑर्डर बहुत बड़ा है, मतलब मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सबसे बेस्ट वैल्यू मिले, तो मैं जी सर। उसको ऊपर ले ले जाके वहां पे अपना पोजीशन एग्जिट करूंगा। अब मेरे पास पावर भी है, पैसा भी है, मैं अपने हिसाब से अपने प्राइस को चलाऊंगा। तो और मेरे पास और लोग भी हैं, मतलब मेरे पास ग्रुप है पूरा हेज फंड्स का, तो उसको फोन किया, उसे बोला यहाँ पे लेके जा, तू भी डाल मैं भी डालता हूँ, तो यहाँ तक लेके गया, तो यहाँ पे मैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट करूंगा इधर, और इधर कहीं अपनी पोजीशन ऑफलोड करूंगा। तो ये इक्वल हाई ऊपर पड़े थे ना, हाँ। तो इसलिए वो अगर वो पड़े हुए हैं तो वो मतलब इंटरनल से एक्सटर्नल वहां पे जाएंगे ये इक्वल हाईस तक, तो ये यहाँ पे थे। ये रे, तो कम से कम ये यहाँ का स्टॉप लॉस तो हिट करेंगे ही, ठीक है। तो अगर ये यहाँ का स्टॉप लॉस हिट करेंगे तो मूव ऊपर का ही आएगा, उससे पहले ये नीचे लेके ही नहीं जाएंगे। इनका और बेनिफिट भी नहीं है नीचे ले जाने में, एक तो ये बड़ा कैंडल ये किसी बिग प्लेयर का कैंडल है, यहाँ एफएजी बना हुआ है, तो जी सर। वो यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके इनके स्टॉप लॉस उसने पहले नीचे हंट किए, और वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, तो यहाँ तक लेके जाएगा वो। ओके। इसके बाद इनके स्टॉप लॉस जब हिट होंगे तब वो नीचे आएगा मार्केट, लेकिन इसके ऊपर भी अभी एक जोन पड़ा हुआ है, तो पहले मतलब इसके ऊपर यहाँ तक जा सकता है वो, और यहीं कहीं स्टॉप लॉस हिट करके फिर पुल बैक करेगा वो, क्योंकि ये आसपास ही है अब ये जोन्स। जी सर। तो ये रीजन है, इक्वल हाइज या इक्वल लोज। देखो ये सारा गेम ना ये आजकल अब ये हो गया एडवांस, तो एल्गोस से ज्यादा चलता है, और एल्गोस ऐसे ही काम करते हैं इनके कि ये बेसिकली लिक्विडिटी के ऊपर चलता है सारा गेम, और ये हमारे सेटअप्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज कौन से एंट्री लेने के, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है ये, तो वो यहाँ पे ही जाएगा। अब बस प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑप्शन बाइंग में आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है, तो ये थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज फ्यूचर करो या ऑप्शन सेलिंग करो तो वो थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली इजी रहती है, क्योंकि उसमें तो ये पुल बैक वगैरह आ रहा है, तो आप चाहे तो आप होल्ड करके बैठे रहो, वो जाएगा ऊपर तक। लेकिन हाँ,
अगर ऑप्शन भी दूर की एक्सपायरी का लिया जाए तो भी उसमें टाइम डिके का इतना असर नहीं आता, लेकिन फिर भी प्लस माइनस इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि जब ये एक दो कैंडल्स बनेंगे तो आपको नेगेटिव तो दिखेगा ही। अ, तो बेस्ट ट्रेड इसमें, या तो अगर तुम्हें लेने हैं ना, तो अगर कोई मतलब मार्केट रिवर्सल ले रहा है तो 15 मिनट का कम से कम चार्ट होना चाहिए। मतलब 15 मिनट में कहीं से रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल की क्या कंडीशन होगी, ये बिगर अच्छा टाइम, है। हाँ बिगर टाइम फ्रेम का जोन होगा, बिगर टाइम फ्रेम का ये जोन होगा, ये 75 मिनट का एरिया था, तो 75 मिनट का जोन होगा, ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ की पहले इसने लिक्विडिटी ली कल, नीचे आया, यहाँ से इंटरनल, ये एक्सटर्नल, इंटरनल, तो बिगर टाइम फ्रेम में का पीडी एरे होगा। ठीक है, और फिर चाहे तो तुम 5 मिनट में ले लो या 15 मिनट्स में। बिगर टाइम फ्रेम के जोन के बाद ये लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, ये बेसिकली यहाँ से जो लोज हैं वो स्टॉप लॉस हंट। रिवर्सल का कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाहे तुम ये ले लो, ये वाला सेकंड लेग, ये तुम्हें हमेशा कंफर्म मिलेगा, ये वाला चाहे तुम्हें छूट गया छूट गया, ये वाला तुम्हें हमेशा इतना लेग पकड़ते रहो, ये वाला लेग। अब ये आता कहाँ पे है, ये देखो, ये इसका स्विंग, ये हाई और लो ले लो, तो डिस्काउंटेड एरिया में कहीं मिले तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 0.5618 पे आया, मतलब उधर डिस्काउंटेड एरिया में आया। अब यहाँ पे हमारा कोई पीडी एरे बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, एक तो ये सीआईएसडी जोन था ये। जी ठीक सर। है, और दूसरा इसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन कई बार इसमें निफ्टी के चार्ट में इसमें दिखता नहीं है, तो ये सेम वही एरिया था, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया था अपने, तो छोटे टाइम फ्रेम के इंटरनल एरिया से ऊपर एक्सटर्नल एरिया तक जा रहा है। ठीक है, ये इसलिए इसका कंफर्मेशन इसलिए होता है ना, अ, इसलिए होता है, देखो बिगर टाइम फ्रेम से, अब बिगर टाइम फ्रेम का हमें टारगेट दिख रहा है कि इतना मिनिमम इसका टारगेट आएगा ही आएगा, मतलब हाई तक का टारगेट इसका दिख रहा है, अगर 75 मिनट का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इसने यहाँ पे ये जो लो थे ना, इनका लिक्विडिटी स्वीप किया। शुक्रिया। ठीक है, हाँ इनका लिक्विडिटी हंट किया, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो इनिशियली ये अप चला गया, मतलब सीआईएसडी वीएसडी सब बन गया, एफईजी, और बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन आ चुका है, तो अब मेरा टारगेट पड़ा हुआ है इतना। ठीक है, और मेरे को अपने जो इसी जोन में जो मैंने बाइंग एरिया देखा है डिस्काउंटेड एरिया पे, तो वहां से मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है, तो मैं वहां से ले लूंगा। ठीक है, तो ये जोन भी जाएगा, ये भी जाएगा, और टॉप तक का टारगेट ले लूंगा, बस हो गया। तो ये सेकंड लेग कंफर्म रहता है, तो हमेशा कभी भी बिगर टाइम फ्रेम से रिवर्सल आए, ये वाला तुम पकड़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पकड़ सकते तो ये वाला कंफर्म पकड़ो फिर। अ, तो ये वाला, या फिर अपने जो भी इसका थोड़ा सा जो भी मूव ले रहे हो ले लो, और ये वाला तो ये कंफर्म रहता है सेकंड लेग, और सेकंड लेग हमेशा अब आएगा वो फिर अपने यहाँ पे एक्सटर्नल तक जाके फिर इंटरनल लिक्विडिटी पे आएगा, तो इंटरनल लिक्विडिटी मोस्टली वो एफईजी मतलब डिस्काउंटेड एरिया पे आता है, और इसका कंफर्मेशन भी बैंक निफ्टी से मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद तुम अपने जो भी उसका टारगेट दिख रहा है
तो तुम वो ले लो वहां तक। ये इसलिए होता है ऐसे क्योंकि हमारे पास ना पहले मूव मतलब पहले कंफर्मेशन के बाद एक मूव का टाइम बचा होता है और टारगेट बचा होता है। तो इस वाले केस में तुम्हारा सबसे एक प्लस पॉइंट है, तुम्हारा डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगा। अगर ये आपका ट्रेड बना हुआ है तो सेकंड लेग में तुम ये ऊपर ही जाएगा। अगर इस ये बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा डायरेक्शन गलत नहीं होगा, डायरेक्शन गलत नहीं होगा तो तुम्हारा ट्रेड भी गलत नहीं होगा। और तुम्हें थोड़ा सा लंबा मूव पकड़ना पसंद है तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा जगह मतलब रूम भी मिल जाएगा मूव का। जी सर। ठीक है। और क्योंकि तुमसे उसमें छोटे टाइम फ्रेम में गलतियां हो रही हैं तो 5 मिनट में यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि आगे पीछे यहाँ पे ले लिया यहाँ पे ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम थोड़ा रुके भी रहे, थोड़ा ये वापस भी आया तब भी ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन सही है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि तुम अगेंस्ट ले रहे हो, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो, अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ना ट्रेंड के अगेंस्ट बंद कर दो। जी सर। हमेशा एक रूल बना लो, जब तक तुम्हारा ट्रेडिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो जाता तो आईआरएल से ईआरएल ही लो। तो उसमें तुम्हें डिसीजन लेना ही नहीं कि ईआरएल से मेरे को आईआरएल लेना है। रिवर्सल का ट्रेड अगर लेना है तो ये भी रिवर्सल का ही था, लेकिन फिर प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लो। नो कंफर्मेशन नो ट्रेड। क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं ना, ये रिवर्सल में ही ट्रैप होते हैं। ये नीचे आया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बना होगा, ये यहीं से नीचे चला जाएगा। ट्रेडर्स को लगता है कि अब तो रिवर्सल कर रहे हैं, लेकिन ये आईआरएल से ईआरएल के ट्रेड गलत नहीं होते, वो भी सेकंड लेग जहां से लेग स्टार्ट हुआ है उसके बाद वाला। यहाँ तुमने आगे पीछे ले भी लिया तब भी ये ऊपर ही जाएगा। तो ये गलत नहीं होते, ये गलत हो जाते हैं। जी सर। ठीक है। ये भी वैसे गलत नहीं होते अगर प्रॉपर कंफर्मेशन लगाओगे तो, लेकिन अगर गलतियां हो रही है तो वो डिसीजन मेकिंग हटा दो अभी के लिए। अभी सिर्फ इतना ही लो, आईआरएल टू ईआरएल लो। और जब तुम एकदम एंड में जाके ले रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें 1 मिनट में कंफर्मेशन नहीं आ रहा, तो फिर 5 मिनट में लो। तो 5 मिनट में अगर तुम बड़ा मूव लोगे तब तो तुम्हारे पास टाइम होगा ना। जी तुम सर। ये छोटे मूव के लिए जाओगे तो तुम्हारा लॉस होगा ही होगा, क्योंकि जब तुम ट्रेड ही सही टाइम पे नहीं कर पा रहे तो निकलोगे कैसे उस पे सही टाइम से। मतलब अगर तुम्हारा एंट्री सही होगा, सही टाइम पे अगर एंट्री ले पा रहे हो तभी तो तुम एग्जिट सही टाइम पे कर पाओगे। अगर तुम्हारा एंट्री गड़बड़ हो रहा है तो मतलब एग्जिट भी गड़बड़ होगा इसी वजह से। तो ये रीजन है। अब जब जी वो सर। इधर जाएगा ही नहीं तो तुम फंसोगे ही फंसोगे। तो वो इसलिए भी क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ, तुम्हें जगह चाहिए मूव की। तुम फास्ट निकल नहीं पा रहे हो ना, फास्ट एंट्री कर पा रहे हो। तो 1 मिनट में एंट्री करी और एकदम निकल गए टारगेट आके, वो मीन रिवर्जन पुल बैक में वो यही होता है। और अगर इसको रिवर्सल समझ रहे हो तो रिवर्सल का ट्रेड हमेशा आईआरएल से बनता है। यहां से ऊपर गया तब बनेगा। ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड आईआरएल से बनते हैं, ईआरएल से बनते हैं सर? रिवर्सल का कंफर्मेशन पहला तो एक। आईआरएल पे आएगा ना। ओके। मतलब ये तो ऊपर गया, हाँ। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो जी ये सर। वापस आएगा। यहाँ पे एफईजी बना होगा, वहां से शॉर्ट करोगे ना। जो रिवर्सल के सेटअप्स हैं, इन्वर्जन इन्वर्जन जी कहाँ से बनता है? आईआरएल से। जी सर। वो एफईजी पे जाता है तब गिरता है। ऐसे ही जो यूनिकॉर्न है वो कहाँ से बनता है? ब्रेकर ब्लॉक और आईएफईजी से। तो वो भी आईआरएल से बनता है। 2022 कहाँ से बनता है? वो सीआईएसडी से बनता है या एफईजी बन जाता है वहां से बनता है। तो वो भी आईआरएल से बनता है। इन्वर्जन कहाँ से बनता है? वो ओटी से बनता है। वो ओटी वाला तो ओटी से बनता है तो वो भी आईआरएल से बनता है। तो चारों ट्रेड ही आईआरएल से बनते हैं वो तो। ओके सर। मतलब वो तो यहाँ पे तो कोई ले, मतलब यहाँ से तो कोई ट्रेड का कंफर्मेशन ही नहीं है एकदम। वो, ओके। हाँ वो तो सारे ही आईआरएल से ही बनेंगे। मतलब यहाँ पे तो ये इसलिए है ना कि
बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, और हमें जो बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, मतलब ऑलरेडी 75 मिनट्स का, और ये सीआईएसडी किया इसने, तो सीआईएसडी के बाद हम ऊपर चले जाए ले लेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये है इशू। फिर चाहे जो अगर तुम्हें वापस आईआरएल से लेना है तो जो भी तुम्हारा डिस्काउंटेड एरिया है वहां से फिर लो ये वाला लेग 5 मिनट का। अब ये वाले लेग तुमने वीक में 2 भी पकड़ लिए तो तुम्हारे 20,000 तो वैसे ही बन जाएंगे, तो इतने सारे लेग पकड़ने की नीड ही नहीं है। पहले फिर इन पे मास्टरी करो, तब पकड़ो फिर उनको। पहले जो चीज इजीली पकड़ में आ रही है वो पकड़ो, तो ये वाले लेग पकड़ो। और हमेश एक जब तक गलतियां हो रही है तब तक आईआरएल से ईआरएल ही करो, ईआरएल से आईआरएल मत करो। अ, सिर्फ एक कंडीशन में तुम यहाँ से कर सकते हो, बस वो यही है कि जब बिगर टाइम फ्रेम के जोन से पीडीआरए से रिवर्सल ले रहा हो और बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा हो, जैसे ये मॉर्निंग का ट्रेड है, तो लेकिन उससे बेटर ये वाला ट्रेड है सेकंड लेग, क्योंकि ये इसमें कंफर्मेशन ज्यादा है। इसमें हमें पता है ये यहाँ पे आएगा या ऊपर जाएगा। क्योंकि ये वाला जो जो भी यहाँ पे पीडी एरे था, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मिटिगेट हो गया, मिटिगेट होके ये आईआरएल पे आया, आईआरएल से ईआरएल, तो इसको तो ये ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट जोन ये है। अब ये सारे फेलियर स्विंग्स हैं, तो फेलियर स्विंग्स को ब्रेक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट तक जो हमारा कल का हाई बना था वहां तक, बस इतना टारगेट ले लिया, एग्जिट हो गए। तो ये है इस, थोड़ा सा ये फायदा इसलिए भी है, ये तुम फटाफट ना इसको अभी रिवाइज भी कर सकते हो, मतलब जैसे पिछले कोई सेटअप में तुम देखोगे इस सेकंड लेग कैसे बना था, तो वो तुम आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस भी फटाफट हो जाएगा। जैसे ये था ये वाला ट्रेड, ठीक है, तो ये भी पुल बैक वगैरह पे ही बने हैं ये, और यहाँ से तो काफी अच्छा बना है ये। इसने इनका लिक्विडिटी निकाला यहाँ पे, और इसके इंटरनल पे ये एफईजी बना हुआ था, यहाँ से इसका स्टॉप लॉस हंट और नीचे, तो और ये यहीं से गिरना था, क्योंकि ये देखो यहीं से ये फॉल आया था, तो ये भी यहीं से आया। अब इसका लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया और फिर यहाँ से ऊपर। देखो ट्रेडिंग ना क्या गेम है, ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर तुम विन कर रहे हो तो ठीक है, मान लो मतलब कोई भी तुम्हारा मूव है तो विन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमसे ट्रेड गलत भी हो जाता है, मतलब ट्रेड तुम थोड़ा आगे पीछे में लेते हो और तब भी विन कर रहे हो, मतलब तब भी तुमने ऐसा वो सिस्टम बना रखा है कि तब भी तुम विन ही करोगे, तो वो भी ठीक है। ठीक है, और अ, अगर तुम्हारे कुछ लॉस भी हो रहे हैं लेकिन तब भी तुम ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो, तो भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब तुम्हें लॉस बिग हो जाते हैं, वहां पे वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी। तो सिस्टम ऐसा डिजाइन करना चाहिए स्टार्टिंग में कि आपकी विन प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और लॉस की कम हो, और वो तभी होता है जब आप उस सिस्टम को समझ के वो ट्रेड लेते हो जहां पे गलती हो भी जाए तब भी वो तुम्हारा विन ट्रेड बन जाए। तो जैसे अगर तुम ट्रेंड के साथ चलते हो ना, यहाँ पे इंटरनल पे लेते हो, तो आगे पीछे तुमने ले भी लिया थोड़ा सा तो भी तुम्हारे फेवर में ही जाएगा वो। ठीक है, दूसरा, अगर तुम ये बड़ा लेग पकड़ते हो और तुम चाहे 50% लॉस में भी रहो 50% प्रॉफिट में भी रहो,
तो इसका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही कहीं बन जाएगा, यहीं मतलब यहाँ पे तुम निकल जाओगे, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना बड़ा है। जी सर। तो उसमें भी तुम्हारा विनिंग रहेगा। ठीक है। तो मेन ये है कि ट्रेडिंग ऐसा करना चाहिए जहां पे प्रोबेबिलिटी तुम्हारे साइड ज्यादा हो, दूसरों के साइड कम हो। ठीक है। और इसका इसका तरीका यही होता है कि इंटरनल रेंज से लिया जाए और एक्सटर्नल रेंज तक, तो उसके चांसेस काफी हाई होते हैं तुम्हारी साइड में मूव करने के। और उसको और ज्यादा सुपर बनाना है तो बस उसको इंटरनल से यहाँ तक ले लो, बस एक्सटर्नल तक। ठीक है। अगर तुम्हें आगे का समझ नहीं आ रहा तो यहीं तक का ले लो बस। इतने भी तुम्हें काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली ये होता है ना, अगर तुम मान लो तुम्हारी लेट एंट्री भी हो रही है, अब तुम यहाँ पे भी कहीं इधर एंट्री लेते हो, तुम्हारा लेकिन ट्रेंड सही है, तो तुम्हारा निकल जाएगा वो ट्रेड, मतलब आगे टारगेट तक। ठीक है। इनमें हमारे पास जगह नहीं होती, मतलब इसमें अगर तुमने लेट ले लिया तो तुम फंस गए। अगर तुम ये शॉर्ट कर रहे हो और तुमने यहाँ कहीं लिया तो तुम फंस जाओगे, एकदम मार्केट ऊपर जाएगा, तुम्हें टाइम नहीं देगा निकलने का। तो ये है चीज। अ, कहीं पे भी देखोगे सेकंड लेग अच्छे आए हुए हैं, यहाँ से भी ऊपर ब्रेक किया, वापस आया इसी जोन पे, फिर अपसाइड, यहाँ पे भी डाउन, वापस आया इसी एरिया पे, स्टॉप लॉस हंट, डाउन, अगेन स्टॉप लॉस हंट, डाउन। मतलब जब भी इंटरनल पे आ रहा है तब अच्छा मूव दे रहा है, इंटरनल पे आ रहा है मूव। इंटरनल को सर, जो सेकंड लेग इंटरनल से पकड़ू वो अभी कोई फ्रेश फ्रेश पीडीए से पकड़ू। हाँ, वो कोई पीडी एरिया होना चाहिए और उस लेग का डिस्काउंटेड या प्रीमियम एरिया होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट कर रहे हो तो प्रीमियम, और लॉन्ग कर रहे हो तो डिस्काउंटेड। जैसे इस लेग का डिस्काउंटेड एरिया पे ही ये हमारा एफईजी वगैरह बना था, तो यहाँ से बनेगा। और हमेशा फ्रेश, जब भी फ्रेश रिवर्सल हो उसका पहला ट्रेड, जो पहला पुल बैक है, वो हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव ही जाएगा। फ्रेश रिवर्सल, फ्रेश रिवर्सल, पहला पुल बैक, पॉजिटिव। फर्स्ट ठीक है। ट्रेड का डीलिंग रेंज का डीलिंग रेंज बना, उसका फर्स्ट रिवर्सल हमेशा अच्छा जाएगा। हाँ, मतलब पहला जो पहला रिवर्सल बना, मतलब निफ्टी पहले गिर रहा है, लेकिन एक जोन आया जहां से वो ऊपर चला गया। ठीक है। ऊपर जाएगा तो वो कहीं से पुल बैक करेगा, तो जो पहला पुल बैक आएगा ना अपने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी तक, तो वो उस पे तुम ट्रेड करोगे, वो हमेशा ही तुम्हें मूव देगा। चाहे तुम यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से गिरा तो ये एक लैग बना। ठीक है। जी सर। वैसे तो ये भी ट्रेड किया जा सकता था, बट ये वाला लैग बना। अब इसमें तुम जब भी ये सेकंड लेग पकड़ रहे हो तो मूव अच्छा बन रहा है। या यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ एक, ये रिवर्सल हुआ, ये इसका सेकंड लेग, ये पुल बैक, और यहाँ पे ये आरबीआरडी वाला एरिया, यहीं से ऊपर चला गया ये। लेकिन ये थोड़ा डायरेक्शन के अगेंस्ट था, बट हाँ इसमें भी सेकंड लेग ये बना था। तो फिर दोबारा देखो ये यहाँ पे आया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ से ट्रेड। तो इंटरनल से कंफर्मेशन पे अगर लोगे ट्रेड तो तुम्हारे अच्छे जाएंगे। ये भी अपसाइड वापस आया इंटरनल पे, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था क्योंकि इससे ऊपर गया, तो यहाँ से फिर बाइंग आ गई। तो और ये इसका सेकंड लेग था, चाहे तो ये वाले मूव का इस सेकंड लेग था, तो हर जगह सेकंड लेग अच्छा आ जाता है। रिवर्सल ऐसे लेते हैं, देखो ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, हायर हाई हाँ ये गिरा, एएमडी। गिरने दो उसे, गिर पहला लेग गिरने ही दो।
तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि कभी तो तुम्हारे ट्रेड सही हो जाएंगे, कभी तो ये प्रॉफिट दे देंगे, कभी लॉस दे देंगे। ये वाले लेकिन जो ये पुल बैक्स वाले ट्रेड होते हैं ना, ये लॉस नहीं देते। तो ये वापस आया यहाँ पे पुल बैक। अब ये पुल बैक कहाँ पे करेगा, वो फिर मैटर करता है। वो नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप करके ही जाएगा, और कोई ना कोई एरिया होगा। यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ है, तो ये एफईजी बना था, ये एफईजी। अब ये वाला हमारा, हाँ, प्रीमियम जोन से नहीं गिरा है, ठीक है। वो इसलिए नहीं गिरा है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला जोन बना हुआ था, और इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये ना यहाँ पे ये इसका सपोर्ट बना हुआ था, मतलब ब्रेकर ब्लॉक ही था ये। तो ये ब्रेक ही हो गया यहाँ पे, तो इसी को रिटेस्ट करने गया था, फिर ये यहाँ से गिरा। इसमें जो दूसरा ट्रेड बनता है ये मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक वाला बनता है, ठीक है। तो ऐसे इसको ट्रेड किया जाता है। वैसे भी तुम्हारा डायरेक्शन सही है, पुल बैक पकड़ रहे हो तो हमेशा सही ही जाएगा। ओके सर। ये गलतियां ना उसमें ही होती हैं, ये जब हम पुल पुल बैक बैक वाले ट्रेड नहीं पकड़ते, इंटरनल वाले नहीं पकड़ते। पता तो नहीं मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात बैठ क्यों नहीं रही लाइव मार्केट में कि भाई मैं आईआरएल से नहीं पकड़ रहा, कि हमेशा ईआरएल पे जाके फंस रहा हूँ वो कि टाइम। उससे वो दिखता होगा ना तुम्हें कैंडल्स एकदम बड़े बड़े, तो हमारा मन कर जाता है वो लेने का, तो जी ये सर। रीजन भी है। तो अब वो ये भी है ना, बिग प्लेयर को साइकोलॉजी के साथ खेलना आता है, उन्हें पता है कि रिटेलर भागेगा कैंडल देख के और ट्रैप होगा। तो ये रीजन है। तो अगर तुम उनको उनके ट्रैप से बच गए तो तुम प्रॉफिट बनाओगे अच्छा खासा। अ, कल तो ये ऊपर जाएगा। कल ये पहले तो ना ये जो ये वाले लिक्विडिटी पड़ी है, तो कल ये नीचे भी आया, मतलब अगर ये यहाँ पे भी आया तो ऊपर ही जाएगा ये अभी ये इसको लिक्विडिटी लेनी है ये वाली। तो अगर कल बाय ऑन डिप भी हुआ ना, मतलब कहाँ पे बना हुआ है हमारा जोन, ये बना हुआ, कौन सा जोन है इसमें, कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखना चाहिए या कोई जोन दिखना चाहिए। तो 25 मिनट का चार्ट देखता हूँ पहले। जहाँ पे अभी मार्केट आया नहीं है, यहाँ पे तो मार्केट आ गया, लिक्विडिटी ले गया ऊपर से इस वाले एरिया की। ये वाला जोन है, ये वाला जोन भी मिटिगेटेड तो हो चुका है। अ, लेकिन हाँ, ये वाला एरिया बना हुआ है, और इसके नीचे तो एफईजी तो ये ले चुका है, मतलब यहाँ से तो ऊपर मूव आ चुका है। तो यही वाला एरिया बना हुआ है अभी, यहाँ से कहीं मूव आना चाहिए। ऊपर खुला, यहाँ पे पुल बैक किया, अपसाइड, अपसाइड जाएगा। अपसाइड इसका ये लिक्विडिटी का, यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा ये। और पहली गैप अप करके इसने लिक्विडिटी ले ली, तो कोई अगर कोई पैटर्न बना के फिर नीचे आएगा, तो उसके बाद फिर एक और ये पड़ा है ना जोन। तो वैसे टारगेट इस यहाँ तक का है।
अब इसमें ये आरबीआरडी भी बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी है ये, तो यार यार कैसे सर? वो सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है। वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो सर ऐसा नहीं है कि मैं आपकी गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस या आरबीआरडी कैसे है, कोई नया कोई दूसरा तरीका भी होगा इसलिए। मैं ऐसा नहीं कि आपकी गलती ढूंढ रहा हूँ कोई। जो नहीं रोज नहीं, मार्केट में लाखों में कमा रहा है उसकी गलती मेरे को ढूंढ के कोई मजा नहीं है सर, मैं तो सीखना चाह के मुड़ से आया हूँ। मेरा कोई आ, इंटेंशन ऐसा नहीं है प्रभु। ओके, तुम सोचते ज्यादा हो ना, ये एक रीजन ये भी है मे लॉस मे बी इसलिए मे बी करते सर, हो। मे बी सर ये बात भी सही हो सकती है सर। मैंने इतना सोचा ही नहीं, तुमने इतना सोच। मैंने सर जो मैंने सोचा मैंने आपको मुंह पे बोल दिया सर। चलो कोई नहीं। आ, ठीक है। सर मैं क्या करूं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं अपने दिन का 8 4 6 घंटे 3 4 घंटे ट्रेडिंग पे बैठता हूँ, 2 3 घंटे की क्लास देखता हूँ, सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ सर। यही करो बस, सेकंड की प्रैक्टिस करो। क्या है ना, तुम्हें चीजें ना दिमाग में एक लर्निंग का ना मेथड्स होते हैं। तो कोई भी नई चीज होती है ना, तो उसको हम रिपीटेशन से लर्न कर सकते हैं, रिपीटिशन। ठीक है। अब जैसे तुमने कोई नई चीज सीखी, अब वो हमारे क्या है कि हमारे पास दो माइंड है। एक तो हमारा नॉर्मल है, लॉजिकल माइंड, जिससे तुम मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, और उससे 10x गुना ज्यादा पावरफुल है, या और सबकॉन्शियस टेन माइंड। एक्स से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सबकॉन्शियस होता है। अब इस सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के लिए ना, अ, तुम्हें रिपीटेशन करना पड़ेगा। ये माइंड कंट्रोल नहीं होता अदरवाइज। तुम सब कुछ कर लोगे, लॉजिकल माइंड तुम्हारा सब समझ जाएगा। तुम जब सीख रहे होगे तब भी समझ जाओगे, तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। लेकिन इस तक बात पहुंचानी है तुम्हें, तो तुम्हें प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। मतलब जैसे तुमने ट्रेड देखा, इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि सही हैबिट और सही रूल के साथ ट्रेड, वो वो होता ही यही तरीका है कि जब तुम एक जैसा ट्रेड ले रहे हो, मतलब रूल के साथ, तो सबकॉन्शियस माइंड तक तुम्हारे बात पहुंचेगी रिपीट हो के। वो फिर तुम्हारे एक बार यहाँ तक आ गई, इस जगह पे, तो फिर तुम्हारा ट्रेडिंग सही हो जाएगा। ठीक है। ये रिपीटेशन से ही होता है यहाँ पे। जैसे तुम ड्राइविंग करते हो या कोई चीज स्टार्टिंग में टफ होती है, लेकिन हम रिपीट करते रहते हैं, वो फिर हमें कार चलानी आ जाती है, कुछ भी हम ड्राइव कर सकते हैं। और कोई चीज मुश्किल होती है, फिर हम वो चीज भी सीख जाते हैं रिपीटेशन से। तो वही चीज है। तो रूल्स और जो तरीका है उसका, उसको वो तुम्हें तुम उसको देखते रहो। चाहे तो जो मेन रूल्स है ना, उसको तुम फ्लैश कार्ड पे लिख लो, ठीक है, तो फटाफट जैसे दिन में 2 4 बार देख लिया उसको, तो तो उसमें कौन से मेन रूल्स लिखूं फ्लैश कार्ड पे? फ्लैश कार्ड पे देखो, ये लिखो कि एक तो ये रिवर्सल वाला, तो रिवर्सल का ट्रेड कंफर्म आता है और नहीं, साथ रिवर्सल में। के तुम्हें स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना। रिवर्सल का अगर तुम्हें ट्रेड लेना है, तो कैसे बनेगा वो, बिगर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का पीडी एरे, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे। सेकंड पॉइंट, वहां पे टर्टल सूप या स्टॉप लॉस हंट, ठीक है, स्टॉप हंट या फिर टीएस, मतलब एक ही चीज है दोनों ही, तो टर्टल सूप बनेगा। ये सेकंड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन, ठीक है। तो
यहाँ जब ये तुम तीन चीजें फॉलो करोगे कि हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है, स्टॉप लॉस हंट हुआ और बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन हुआ। हाँ, रिवर्सल में एक चीज तो बनती है हमेशा, वो सीआईएसडी बनता है, तभी तो वो पहला वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है, तो सीआईएसडी होना चाहिए। उसके बाद रिवर्सल में एक कंडीशन और बनती है, एफईजी बनना चाहिए। एफईजी इसलिए क्योंकि किसी स्ट्रांग प्लेयर ने अगर एंट्री ली है ना, तो हमेशा एफईजी बनेगा, क्योंकि उसके ऑर्डर जाते हैं फास्ट और बिग ऑर्डर्स होते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तो इतने लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर जब जाते हैं तो एफईजी बनता ही है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें पॉइंट्स हमेशा देखने हैं। और हाँ, ट्रेंड तुम ये लिख दो कि IRL टू ERL मेरे को ट्रेड करना है और ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो ये तुम चीजें फॉलो करो। इसको चाहे तुम ऐसे देख लिया करो। और रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो रिवर्सल मॉडल जो 4 मॉडल दिए हुए हैं उसी पे ट्रेड करो बस। जब तुम इसको फॉलो करोगे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तुम इम्पल्सिव ट्रेड्स लोगे नहीं, तुम शांत बैठे रहोगे, तुम देखते रहोगे, गिर रहा है गिरने दो, कुछ हो रहा है होने दो, जब तक मेरे रूल्स मेरे को नहीं वो देंगे परमिशन, मैं करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो रहा है होने दो। तो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमें चीजें ना बिना सोचे समझे करवा देता है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए भी बना होता है। तो आपने वो देखा कि कैंडल आ रहा है, आपने फटाफट उस पर एक्ट कर दिया, वो यहाँ से आता है, वो लॉजिकल माइंड की नहीं सुनता। तो लॉजिकल माइंड को उस पर भेजना है ना, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है। तो बार बार जब वो रिपीट करता है ना, देखता है और ये इसी चीज को इसी पे लेता है वो ट्रेड्स, तो फिर वो ट्रेन हो जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा तुम्हारे अंदर से। तो ये रीजन है। ठीक है। सर, जो आप मुझे सेकंड एंट्री का 5 मिनट का दिखा रहे थे, उसमें मुझे एफबीजी और वो सब दिया, एचपीएफ पीडीआर दिखा सकते हो, आइटम पीडीआर एक बार। ये जो आपने मुझे लिखवाया है वो मैंने लिखा है सर, और फोटो भी खींची है। क्या दिखा रहा था मैं? कि भाई वो 5 मिनट का जो आज रिवर सेकंड ट्रेंड ट्रेड बनेगा, वो हाई टाइम फ्रेम का जोन था, पीडीआर बना था, उसमें सीआईएसडी था। अपन अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आज का 19 नवंबर का 11:15 के ट्रेड का सेकंड लेग। हाँ वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला कंडीशन पे आते हैं, हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर होना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए पीडीआर। होना चाहिए। तो ये जो मूव स्टार्ट हुआ था, ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एफईजी बना हुआ था ये, ठीक है। और एफईजी मिटिगेटेड नहीं था, ये इसका 50% अगर मैं लूंगा तो ये था 50%। ठीक है। मतलब ये जो आज कैंडल बना है जी सर। ये नीचे से आया है। तो पहला पॉइंट हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए, जो हमारा 75 मिनट का पीडीआरए हो गया। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट है कि लिक्विडिटी स्वीप टर्टल सूप होना चाहिए। तो ये इसने स्टॉप लॉस हंट कर दिए इनके, ये पिछले लो पड़े हुए थे यहाँ पे, ये वाले लो थे, ये कर दिया। और कहाँ से किया? हाई टाइम फ्रेम के जोन पे। सेकंड पॉइंट कंफर्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब ये रिवर्सल ले रहा हो तो बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को देखो। तो बैंक निफ्टी को इसमें अगर तुम यहाँ पे देखोगे, बैंक निफ्टी आज क्या था, निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि आईटी में मूव था, बैंक निफ्टी बाद में मूव आया है। इस केस में हमें क्या चेक करना होता है, जब ये ऊपर जा रहा है तो बस बैंक निफ्टी वीक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो चाहे ये कंसोलिडेशन में हो तो भी चल जाएगा, रिवर्सल ले रहा हो, थोड़ा सा पीछे हो बट बुलिश ही हो,
तो भी चल जाएगा। और हाँ, अगर पहले मूव दे रहा हो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो फिर प्रॉपर डाइवर्जेंस है। तो आज बैंक निफ्टी क्या था कि यहाँ पे इसका मूव आ रहा था, ये सीआईएसडी कर रहा था, और मतलब इस वाले कैंडल के बाद यहाँ पे सीआईएसडी हुआ है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे टर्टल सूप बनाता हुआ दिख रहा है इस कैंडल पे, मतलब उसने लिक्विडिटी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट की है। ठीक है, तो ये वाला कैंडल है, ये वाला। और तो बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवर्सल का कंफर्मेशन, और उसके बाद एफईजी भी बना है, एफईजी बना हुआ है यहाँ पे। जब ये रिवर्सल दे रहा है तो यहाँ पे एफईजी बना है। एक तो ये छोटा सा ये वाला बना है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल और ये कैंडल, ये बहुत ही छोटा सा बना है बट बना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने भी जब रिवर्सल दिया एफईजी बना हुआ है। तो ये हमारे सारे कंफर्मेशन आ गए। अब ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर चला गया तो और भी ये एफईजी बने हैं। सर इसमें तो एफपीजी स्टार्टिंग का एफपीजी कहाँ पे देखना होता है? जैसे कि एफईजी तो स्टार्टिंग जहाँ पे भी बनेगा वहां दिख जाएगा तुम्हें, ये 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 रहा। ये एक एफपीजी बना हुआ ये दिखाई दे रहा है सर। हाँ, ये एफईजी दिख जाएगा। ये एफपीजी दिखाई दे रहा है सर। हाँ, उसी एफईजी से टच, ये एफईजी ये बना था दोनों के बीच में। जी सर। और यहाँ पे बना है क्या, यहाँ पे भी बना है छोटा जी सा। सर बने हैं। हाँ, तो एफईजी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एफईजी ना हो। और बैंक निफ्टी भी देख लिया तो वो भी कंफर्मेशन दे रहा था। जो उसमें थोड़ा भी आज एफपीजी। थोड़ा सा पीछे था बट बुलिश था, वो टर्टल सूप बना रहा था तब। तो कैंडल्स अच्छे बन रहे थे। ठीक है, अब मान लो जी इसने अपना पहला लेग दे दिया, मतलब जो रिवर्सल का लेग था वो दे दिया। अब यहाँ पे कुछ बना होगा जोन, तो वहां से मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ होगा, तो वहां से वो पुल बैक वगैरह करेगा। तो ये जो पुल बैक कर रहा है ना, ये इस वाले जोन के इंटरनल रेंज पे आएगा। अब इंटरनल रेंज में कहाँ पे आएगा, तो जो भी तुम्हारा डिस्काउंटेड एरिया होगा, मतलब 0.5 के आसपास या उसके नीचे, अगर वहां पे कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का जोन है तो वो वहां से मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें यहाँ पे 5 मिनट में शो होने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बैंक निफ्टी में देख लोगे, और वो जहां से रिवर्सल कर रहा होगा तो तब तुम ट्रेड ले लोगे। तो जैसे अगर यहाँ पे ये सीआईएसडी पे आया था वैसे, जी सर। तो लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये बैंक निफ्टी भी आया। और बैंक निफ्टी, एक तो ये आरबीआरडी बन गया था यहाँ पे, ये जी बना सर। हुआ। जी सर आरबीआरडी दिख गया। तो आरबीआरडी बना था। और इसके बाद यहाँ पे ये ये वाला तो नहीं बना, और बस ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है। तो हाँ, लेकिन एक चीज बनी थी, ये दिख गया। तो ये वाला पार्ट, इसमें एक तो ये सीआईएसडी एरिया था। जी सर। ठीक है, और यहाँ पे ना ये इधर की साइड में आईएफबीजी। आईएफईजी बना हुआ है। तो यहाँ से, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो हम लेंगे नहीं, हमें तो कंफर्मेशन चाहिए। तो ये वापस सीआईएसडी से जब ये ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, वापस आया, तो यहाँ कहीं हमें कंफर्मेशन मिलेगा। और बैंक निफ्टी भी जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे हम फिर कहीं ट्रेड ले लेंगे। ओके सर। और उसके बाद फिर ऊपर चला गया ये। तो ये दोनों ही जाएंगे साथ, मतलब कोई भी एक कंफर्मेशन मिल जाए तो वहां से ट्रेड बन जाएगा। और जब तुम ऊपर से कर रहे थे तो तब भी बैंक निफ्टी देख लेते, और बैंक निफ्टी नहीं जा रहा तो ये भी नहीं जाएगा। वैसे तो ये करने की नीड ही नहीं है, लेकिन चलो इसको डिस्कस ही नहीं करते वरना तुम्हारे माइंड में जाएगी ये ट्रेड। जो अभी अच्छे ट्रेड है वो ही डिस्कस करते हैं। तो ये वाला ट्रेड था,
ये भी ले सकते हो, अगर इतने सारे कंफर्मेशन देख रहे हो तो ये भी ले सकते हो। चीज क्या है ना, तुम अगर तुम्हारे पास टारगेट के लिए तुम्हारे पास जगह है, मतलब ये शुरू हुआ बिगर टाइम फ्रेम से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इसका इंटरनल रेंज है 75 का, और 75 का एक्सटर्नल रेंज तक टारगेट है तुम्हारा। तो तुम्हें पता है अगर मैं 5 मिनट में ये ले रहा हूँ ना, तो तुम्हारे पास यहाँ तक मूव करने की जगह है। तो तुम गलत भी हो गए तो तब भी तुम सही हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम खाली एक लॉट भी ले लोगे ना इसमें, तब भी तुम्हारे काफी पैसे बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज है, मतलब यहाँ पे गलती होने का चांस कम है। गलत हो भी गए तब भी तुम्हारे पैसे बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास मूव करने के लिए एक एरिया है। तो अगर तुम्हें वहां पे तब भी डर लगता है तो तुम एक ही लॉट ले लो। एक लॉट को तुम होल्ड भी कर सकते हो आराम से टारगेट तक, तो वो भी तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स दे देगा। तो ये है, मतलब अगर हम ट्रेड सही लेते हैं ना, तो आगे पीछे हो भी जाए और डायरेक्शन हमारा सही है, आईएलएल पे ले रहे हैं तो गलती नहीं होती। और प्रीमियम एरिया में नहीं ले रहे, मतलब जब ये मूव चला और हमारा टारगेट 75 का ये था, तो ये काफी दूर है उससे, मतलब हमारा अभी टारगेट के लिए जगह है। एक और पॉइंट है, ये जो हमारा ओपनिंग रेंज का हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ओपनिंग रेंज के जो ओपन होता है ना जहाँ पे कैंडल, तो ओपनिंग उसके नीचे अगर कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो उसको जब ये ब्रेक करेगा, मतलब तो ये ऊपर जाएगा फिर। जनरली क्या होता है कि जो बुलिश कैंडल बनता है तो वो अपने ओपन से पहले नीचे जाता है और वहां कोई ठीक है। स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर उसको ब्रेक करके ओपन को फिर अपने हाई तक चला जाता है। तो जो ये आज का कैंडल है ना, तुम्हें ये ओपन से नीचे वाला पार्ट ये विक दिखेगा। ठीक है। डेली का कैंडल लगाऊं तो ये देखो, ठीक है। वही जो ये अपन अपन कंसेप्ट लगाते, ओ एल ओपन हाई लो क्लोज। हाई क्लोज। जी तो सर। ये जो तुम्हें विक दिख रहा है ना, ये ओपन का वो वाला पार्ट है जी जो हम सर। देख रहे थे, जहाँ पे वो टर्टल सूप वगैरह सारी चीजें हुई हैं, ये इतना एरिया। ठीक है। तो अगर देखो ये ओपन से नीचे कुछ बना रहा है, तो ओपन को जब ये क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा फिर ये, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग प्राइस भी मैटर करता है। तो अगर ओपनिंग के ऊपर कुछ करके ओपन से नीचे जा रहा है तो फिर लो जाएगा। ओके सर। कल तो खैर आपका व्यू है, देखते हैं कल गैप अप ना कर दे। गैप अप कर देगा तो फिर तो ये लिक्विडिटी तो हंट हो ही जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर ज्यादा वो नहीं बचा, मतलब ऊपर फिर ऊपर भी सप्लाई वप्लाई तो है आसपास। तो यहाँ पे ये वाला जोन, अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, और ये यहाँ पे वो भी बना हुआ है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी बना है। ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ है ये। मिटिगेट ब्लॉक हो गया। हम्म, नहीं अभी पूरा मिटिगेट नहीं हुआ, 0.5 तक नहीं आया ये। और ये बाय साइड लिक्विडिटी है ऑल टाइम हाई, ठीक है। खैर यहाँ से अभी हमें कुछ नहीं देखना, अभी हमें इतना पता है कि इक्वल हाइस बने हैं तो ये ऊपर तक जाएगा, मतलब ये इक्वल हाई बने हैं, तो इनको ब्रेक करके अब ये वाले जोन तो इसने निकाल दिए, ये वाले जोन जो बने थे। अब रह गया ये वाले एरिया रह गए, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब क्योंकि इसका जो बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अ, ये इसको वैसे इसको भी ऊपर ब्रेक करके ऊपर ही जाना चाहिए, मतलब ये फिर क्योंकि आसपास ही है फिर ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई तक जाना चाहिए।
जी सर। क्योंकि ये यहाँ से 2 बार रिजेक्शन तो आ गए वॉल्यूम इम्बैलेंस से, और इसको ब्रेक करेगा, मतलब इस हाई को तो ये ब्रेक करेगा ही करेगा, तो इसके ऊपर फिर हाई तक जाना चाहिए फिर। अब तो ज्यादा दूर है नहीं, आज की क्लोजिंग कितनी है 26,052, 50 पॉइंट जस्ट ऊपर ये है, और मैंने हाँ कहा ये थोड़ा दूर मैं है। मैं 2 मिनट आपसे ले रहा हूँ। मैं अपन 2 मिनट में क्लास में सर, मैं सही में एफर्ट डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं एफर्ट डाल रहा हूँ। ओके, चलो तुम अब मतलब ऑफ ले लो, फिर कल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब 10 भी बज गए, वैसे भी तुम्हें घर ठीक है, भी जाना मेरे होगा। घर से कॉल आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो फिर ये इस चीज का ध्यान रखना बाकी। ठीक है, ठीक जो है, आपने रूल्स लिखवाए हैं मैं उस पर ध्यान। हाँ ठीक है, उसको वो रिपीट करते रहोगे तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगे वो। ठीक है। चलो ठीक है, ओके, चलो गुड नाइट। अच्छा।